अथवा सोमवार व्रत कथा। हर हर महादेव, माता गौरव पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। हम 16 सोमवारी व्रत का कथा और महत्व हम बताते हैं मित्रों, माताओं बहनों। अथवा सोमवार व्रत कथा, अथवा सोमवार व्रत कथा जो शंकर भगवान और माता पार्वती मैया के प्रिय महात्मा है और सभी भक्तों को कल्याण के लिए है। जो चाहिएगा वो शिव भगवान आपको देंगे, लेकिन सच्चे दिल से जो 16 सोमवारी कर लेंगे मन से माताओं बहनों, उनका मनोकामना पूर्ण होगा। भगवान स्वयं पार्वती मैया ने देखे कि 16 सोमवारी में कुष्ठ रोगों से पुजारी जी को मुक्त किए, पत्नी को राजा को कैसे बिछड़ा हुआ था वो मुक्त किए, नए नए प्रकार से जो जो विधि को बताएं, राजकुमारी से शादी हुआ, कार्तिक जी पूजा किए उस प्रकार से विधि, राजा भी उसका पुत्र किया, वो भी राजा को राज प्राप्त कर लिए। 16 सोमवारी का महत्व जो है मित्रों, माताओं बहनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम आपको अथवा सोमवार व्रत कथा हम बता रहे हैं। सोमवार व्रत कथा ध्यान में रखिएगा मित्रों। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपको ऐसा भक्त और यदि इसको किसी प्रकार को कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों को कल्याण करते हैं, अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को सब चीज़ से सुख संपत्ति भावनाओं से आपका पूजा करता है, उनको आप सब चीज़ देते हैं, अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्या आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह प्रातः वैसे ही शिव जी महाराज जी को सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। हे भगवान, उस प्रकार से पूजा सौराठ करते रहा और पूजन करते रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। गर्भवती हुई 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने
उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताई। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साले के साथ बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ जग करते, दान देते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह जग कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनके एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का वह विवाह के लिए बारात लेकर आया था। वह आँख का कान था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा करे थे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इसका लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़कों को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले आ गए और बड़ी शांति से सब कर्म हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कर्म भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर और उसके मामा से कहा कि यदि आपके फेरों और कन्यादान का काम करते तो बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कराया। बहुत अच्छी तरह से हो गए, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के पलवे पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख का कान है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गए हैं। कुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जग कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने जग रचना कर रखा था कि उसी लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मंचा दूंगा तो जग का कर्म अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से जग का कर्म पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। जसोयोगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि
महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करें कि बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार जग करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए जहां लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उन्होंने जग आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर बहुत सेवा उवा किए। उसकी बड़ी खातिर की साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र लौट कर नहीं आवेगा, पुत्र सकुश घर न आया तो रानी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कथाओं के था सोमवार अथवा सोमवार व्रत कथा था। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शंकर भगवान की जय।